Hello students. So come to cell wall functions. जो हमने डिस्कस किए हैं वो लिख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं और एक पॉइंट जो हमने पिट की बात की थी, राइट? देखो हमने दो शब्द यूज किए. प्लाज्मोडेस्माटा is a cytoplasmic junction, is a pore of plasma membrane connecting to living cells. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के पास है वो लिविंग होता है. प्लाज्मोडेस्माटा is a cytoplasmic junction connecting two living cell which is covered by, lined by plasma membrane, right? Pit is the area where secondary cell wall is absent. Pit is pore of secondary cell wall. जनरली सेकेंडरी सेल वॉल जब थिक हो जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल नहीं रहती, राइट? सो जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है वहां से सेल केमिकल एक्सचेंज करेगा बाजू के सेल के साथ, राइट? जो कभी डेड हो सकता है, राइट? कभी लिविंग भी हो सकता है, बट जनरली सेकेंडरी सेल वॉल रहने वाले सेल डेड होते हैं. आर यू गेटिंग द टू वर्ड्स पिट्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा? नाउ रिमेंबर, pits are of two types. See, I have written on boards types of pits. ये as usual outermost red primary cell wall, primary cell wall, उसके अंदर secondary cell wall, right? Secondary cell wall का जहां जहां पे डिपोजिशन नहीं है वो एरिया को हमने पिट बोला. और यहाँ पे मैंने पिट के दो प्रकार ड्रॉ करके बताया. देखो, ये जो पिट है इसका अंदर का डायमीटर और बाहर का डायमीटर सेम है, जैसे आपके घर का दरवाजा, राइट? अंदर से देखो तो वही साइज दिखती है, बाहर से देखो तो वही साइज दिखती है, राइट? दैट इज व्हाट इज अ सिंपल पिट. ओपनिंग diameter from inner side, opening diameter from outer side are same and they are like a tunnel with equal diameter from both the side. Such opening is called a simple pit. If diameter from inner side is less, देखो ये कोन शेप है, ये ऐसा कोन जैसा है. अंदर से डायमीटर छोटा, बाहर से डायमीटर ये बड़ा. So if diameter increases, right, from outside, then it is called bordered pits. Okay, so अब simple pit, bordered pit अलग अलग प्रकार के सेल में अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार रहेंगे. पिट्स प्लांट में कौन से सेल्स में होते हैं? सो यू नो, जाइलम याद है? सिर्फ थोड़े टिश्यू के प्रकार नाम मैंने आपको बोले थे. कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू मेरिस्टेमेटिक. नॉन डिवाइडिंग टिश्यू जिन्होंने डिवीजन रोक दिया, दे आर परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू के प्रकार प्लांट की बात करते हैं तो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. Then xylem, phloem. Parenchyma, parenchyma, colenchyma, colenchyma, sclerenchyma, sclerenchyma, xylem, xylem, phloem, phloem. ये 5 प्रकार के परमानेंट टिश्यूज है. यू नो, xylem इज फॉर, फंक्शन क्या है xylem का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. phloem का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. सो ये अगर xylem का सेल है जो पानी ट्रांसपोर्ट करता है, राइट, तो उस पर पिट्स रहेंगे. अब xylem के भी वो सेल जो स्पेशली डिजाइंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, they are structurally modified for transportation of water. They are like pipeline. Okay, there are two types of xylem cell specially designed for water transportation are tracheids and vessels. Tracheids and vessels. xylem के दो प्रकार, बोलो मेरे साथ. Two types of xylem, tracheids, vessels. Tracheids, vessels. देखो एनसीईआरटी में पेज नंबर 127 पे हमने ट्रकेड इलोंगेटेड सेल देखा था, डिजाइन फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन. देखो उस पे वो जो राउंडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं
दोज आर द पिट्स। और ऐसे ये डबल राउंड किए वाले जो पिट्स है, राइट, दे आर बॉर्डर्ड पिट्स। मतलब अगर आप थोड़ा ठीक से समझ पाओ तो देखो, मैंने पिट को ऐसे कट किया तो आपको इधर से बड़ा डायमीटर, इधर से छोटा डायमीटर दिखता है। अगर मैंने ये पिट का इधर से फोटो निकाला सुपरफिशियल, तो कैसे दिखेगा? देखो समझ लो, मैंने अंदर का डायमीटर मैंने अगर आपको रेड पेन से ड्रॉ करके बताया, ये अंदर का डायमीटर है और ये बाहर का डायमीटर है। अगर मैंने इधर से इसका फोटो लिया तो कैसे दिखेगा? ये अंदर का डायमीटर रेड, राइट, और बाहर का डायमीटर ब्लू, राइट। सो दिस इज उसका लेंथ वाइज सेक्शन लिया और ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। सो ये बॉर्डर्ड पिट का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब ये पेन है, पेन को मैंने ऐसे कट किया, ट्रांसवर्स सेक्शन, राइट। पेन को मैंने ऐसे कट किया, लेंथ वाइज सेक्शन। समझ रहे हो, राइट। सो ये समझ लो, ऐसा टनल है, ये ऐसा टनल है। इधर का डायमीटर और इधर का डायमीटर सेम, दैट इज सिंपल पिट। अगर ये ऐसा है, इधर का डायमीटर छोटा, इधर का डायमीटर बड़ा, तो ये बॉर्डर पिट। बॉर्डर पिट का हमने अगर ऐसा फोटो निकाला इस प्रकार से, तो ये रेड वाला अंदर का बॉर्डर है और ये बाहर वाला ब्लू बॉर्डर है। आर यू गेटिंग दैट? सो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बने वाला जाइलम, जाइलम के दो प्रकार, जाइलम के एक्चुअली 4 प्रकार है, अभी मैंने आपको 2 ही सिखाए, ट्रकेट्स एंड वेसल्स। दे आर डिजाइन्ड फॉर मेनली वाटर ट्रांसपोर्टेशन। दे हैव पिट्स एंड सिंपल पिट, बॉर्डर्ड पिट। सो ये जो ट्रकेट का डायग्राम है, इस पे जो पिट्स है वो है बॉर्डर्ड पिट। मैं एमसीक्यू टेस्ट में डायग्राम का ये पार्ट भी पूछ सकती हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन रीडिंग एनसीईआरटी, राइट। ओके, पहला टेस्ट तो इतना आसान था, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के मैंने पूछे थे क्वेश्चन, वो तो आपने आने ही नहीं। वहां पे आपने 3-3, 4-4 गलतियां करना अलाउड नहीं था। इसका मतलब आपने बुक पढ़ लिया, रट्टा नहीं मारा और डायरेक्टली टेस्ट अपीयर करते नहीं। रटना है, याद करके देखना है, जो रट लिया उसको लिख के देखना है। पर्टिकुलरली फंक्शंस, ये लेसन में आपको दिक्कत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन मैंने बोर्ड पे लिख के दिए थे आपको, यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। सेल वॉल के फंक्शन मैं अब डिक्टेट करूंगी। ओके, अब आप मेरा सुनना, राइट, यू आर कंफर्टेबल विद दैट, वी डेवलप सम रैपो, isn't it? So मैं अब सिर्फ बोलूंगी, आपने लिखना है। Is that okay? Pit is an area where secondary cell wall is absent. Pit is a core of secondary cell wall. There are 2 types of pits: simple pit, bordered pit. They are helping in transportation within the cell, between the cell. They are helping in transportation between the cell. Okay, write down, take out your class works. I will collect and check your classwork. आपके क्लासवर्क का सबमिशन होगा, क्लासवर्क चेक की जाएगी। आपने होमवर्क क्लासवर्क में ही करना है, अलग अलग बुक नहीं चाहिए मुझे। उसी में डायग्राम प्रैक्टिस होगी, उसी में डिफरेंसेस लिखेंगे, उसी में फंक्शंस लिखेंगे, होमवर्क वहीं पे होगा। I will collect your classwork and I will check. So I need your complete classwork. जब आप फोन पे करते हो मुझे डाउट के लिए, तो मैं आपको बोलूंगी बच्चों क्लासवर्क खोलो, यहाँ पे आपने ये लिखा है, ये समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट पे वो एमसीक्यू डिपेंड करता है। सो योर क्लास वर्क आर वर्ल्ड्स बेस्ट नोट। आई रिपीट, योर क्लास वर्क आर द बेस्ट नोट्स यू आर राइटिंग डाउन फॉर योरसेल्फ अंडर टीचर्स गाइडेंस, including additional point, and you are writing it after understanding and we are revising it repeatedly, right? So notes बनाना, ये जो आप लिख रहे हो, ये आप नोट्स जो आप, मैं हर किसी से मैंने जो फोन पे बात की, क्लास आप जब विजुअल क्लास अटेंड करते हो तो आपने बेसिकली नोट्स लिखते लिखते ही लेक्चर अटेंड करना है। Okay, so these are the bottom lines. Please complete your homework, classwork. Write down functions of cell wall. First point, it is outer protective covering.
It is outer protective covering. In the bracket, write down additional word. Acts as exoskeleton. ब्रैकेट में लिखेंगे आप acts as exoskeleton. ब्रैकेट क्लोज. उसी का सब पॉइंट लिखेंगे. Protects from mechanical injuries. Protect from mechanical injuries. मतलब सेल को कोई मार दिया, कुछ लगा तो उससे वो प्रोटेक्ट करेगा. प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज. उसी में का सब पॉइंट सेकंड. प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस एंड इन्फेक्शंस. प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन एंड इन्फेक्शंस. पैथोजन मतलब डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पैथोजन मतलब डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी वो प्रोटेक्ट करेगा. अलग अलग बाकी के इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, उसी से भी प्रोटेक्ट करेगा. राइट. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट के दो सबबिट लिखे आपने. मैकेनिकल इंजुरी से प्रोटेक्शन और दूसरा पैथोजन से प्रोटेक्शन. राइट डाउन सेकंड पॉइंट. मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल. मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल. अब उसमें लिख लो won't allow cell to burst open because of excessive endoosmosis. Because of excessive endoosmosis. लिख लो endoosmosis. Now listen, what is endoosmosis? Just imagine a cell is in water, pure water. वाटर बाहर बहुत ज्यादा है, सेल साइटोप्लाज्म में पानी कम है. सो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटर साइड विच इज कॉल्ड मीडिया. आउटर साइड मीडिया. मीडिया से पानी सेल के अंदर आएगा, सेल फूलता जाएगा. राइट. तो पानी अंदर आया आया आया, सेल फट गया नहीं. वी डिस्कस दिस. राइट. वो सेल वॉल जाके रोक देगी और सेल को फटने से बचाएगी. won't allow cell to burst open because of excessive endoosmosis. Write down. And won't allow cell to collapse because of excessive exoosmosis. Because of excessive exoosmosis. What is exoosmosis? Just imagine ये सेल आपने सॉल्टी सॉल्यूशन में रखा. कोई सेल आपने शुगर सॉल्यूशन में रखा. साखरेचा पाकात तुम्ही एखादा सेल टाकला. सो साखरेचा पाक या शुगर सॉल्यूशन बाहर है, अंदर साइटोप्लाज्म. तो बाहर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो बाहर पानी कम है, सेल साइटोप्लाज्म में पानी ज्यादा है, तो सेल पानी गवाएगा. एक्सोस्मोसिस. या फिर एक और बात मैंने बोली थी, आपने प्लांट को पानी नहीं डाला तो लीफ सेल ने पानी गवा दिया ट्रांसपिरेशन से. सो सेल में का पानी बाहर गया तो सेल छोटा छोटा हो रहा है बिकॉज वाटर इज गोइंग आउट. सो इन दैट सिचुएशन विल इट कोलैप्स. सेल का शेप बहुत छोटा हो गया, ऐसे कभी होगा नहीं. सेल वॉल won't allow cell to collapse. So what is bottom line? It maintains shape of the cell. Okay, shape of the cell के अंदर की हमने दो चीजें लिखी. What was the next point? Won't allow cell to collapse because of excessive exoosmosis. लिख लिया. Write down third point. Freely permeable to micromolecules.
माइक्रोमोलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल. So it's freely permeable to micromolecules. But barrier to undesirable macromolecules. Barrier to undesirable macromolecules. अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर नहीं आने देगा, मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर आने नहीं देगा. Fourth point, allow cell to cell interaction by plasmodesmata. Plasmodesmata traverse through cell wall बोला था हमने. Plasmodesmata cell wall से वो फाइबर जो इसके बीच में से जाता है. So it allows cell to cell interaction. Living cell connected by plasmodesmata. Okay. और डेड सेल का भी कनेक्शन होगा तो वो पिट. Allows cell to cell interaction by plasmodesmata. Pit also allows exchange between the cell. अब वो जिंदा है मर गया है बोल नहीं सकते. अगर पिट भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है तो उसको हम बोल नहीं सकते perfectly. So pit allows exchange, even plasmodesmata allows exchange between the cell. Write down. Outer thick cutinized cell wall. अब ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है राइट नाउ. हाँ, दूसरा लेसन सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, तो ये पॉइंट वहां पे आ गया. ठीक है, तो थोड़ा लिख लो, समझ में आएगा. जब मैं ये लेसन आपको 6 महीने के बाद रिवाइज करूंगी तो सेल वॉल के और एडिशनल 5 फंक्शन दूंगी जो इधर उधर के लेसन से रिलेटेड है, जो अभी आपको नहीं समझेंगे. सो इट इज व्हाट वी आर स्टिकिंग टू जस्ट एनसीईआरटी. रिवीजन में एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, फिर भी ये थोड़ा लिख लो. क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल. फिफ्थ पॉइंट, क्यूटिनाइज्ड, CUTINISED. क्यूटिन ये केमिकल का नाम है. क्यूटिन से बने वाली सेल वॉल, क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल reduces rate of transpiration. Cutinized cell wall reduces rate of transpiration. What is transpiration? Leaf cell losing water by vapor. Okay, aerial plant part, hot climatic condition को expose होते हैं तो पानी वेपर फॉर्म में निकल जाता है. सो उसको अगर ढक के रखा और क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल से पकड़ के रखा तो वो इवेपोरेशन का रेट कम होगा. सो क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल रिड्यूसेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. राइट. सो दीज आर द फंक्शंस हमने रटने हैं. रीड वन टाइम अगेन, फंक्शन पढ़ लो एक बार. कम टू नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सब लोग अपने एनसीईआरटी का पेज नंबर 132 देखिए. सेल वॉल के नीचे आपको टाइटल मिलेगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज मेड अप ऑफ endoplasmic reticulum, Golgi bodies, then vacuoles, etc. उसमें का पहला स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम अभी देख रहे हैं. राइट. सो कम टू पेज नंबर 133, endoplasmic reticulum. Now you are relating diagram of book with the diagram which I have drawn on the board. See, this white board is eukaryotic cell. This total part white one, cytoplasm. इसमें सबसे बड़ा ऑर्गन है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में सीखा. राइट. लेबल्स तो सीखे, अंत में और डिटेल में सीखेंगे. न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड आउटर इनर. न्यूक्लियस में का फ्लूइड, न्यूक्लियोप्लाज्म. फ्लूइड में ये नेटवर्क डीएनए, पार्टली कॉइल्ड डीएनए, क्रोमैटिन का नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क. डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस.
outer membrane, inner membrane attached at this location producing a pore, nuclear pore. अब ठीक से देखो, बारीकाई से देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन यहां से बाहर आया और ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर में बदल गया. सो दिस हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाईली फोल्डेड है. ये 2 डायमेंशनल डायग्राम मेरा है, उसी को रिलेट करो. एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, डायग्राम 8.5 ऊपर वाला. Endoplasmic reticulum highly folded. Isn't it appearing like a curtain? सही में ऐसा लंबा कर्टन, ओके, 3 डायमेंशनली ऊपर से नीचे तक टांग के रखा है. ये इतना हाईली फोल्डेड है जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ रहा है. देखिए, अगर आप आपके विंडो को सिंपल स्ट्रेट कर्टन लगाते हो तो कपड़ा कम लगेगा. अगर आप वही फोल्डेड लगाते हो तो कपड़ा ज्यादा लगेगा. सो ज्यादा सरफेस कम जगह में अगर अकोमोडेट करना है, मोर सरफेस एरिया इज सपोज टू अकोमोडेट इन स्मॉलर स्पेस. सो दैट विल बी अचीव्ड बाय गेटिंग हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर. वेयर डू यू गेट सच हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर? ट्राई टू रिकलेक्ट इन योर बॉडी. सी योर ब्रेन. छोटे से क्रैनियम कैपेसिटी में आपके स्कल के अंदर छोटी सी जगह है, उसमें ब्रेन ठूस के बना है. जितना ब्रेन ज्यादा उतने इंटेलिजेंट आप. तो वो ब्रेन कम जगह में ज्यादा अकोमोडेट हो, इसलिए आपने क्या किया है, उसको हाईली फोल्डेड बनाया है. फोल्डिंग सल्काई गायरी अगर याद है तो. ब्रेन इज हाईली फोल्डेड फॉर अकोमोडेटिंग मोर ब्रेन इन स्मॉल स्पेस. और देखो आपके माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन के, इंटेस्टाइन का जो अंदर का लाइनिंग है, अंदर का कवरिंग है, उसके सेल्स हाईली फोल्डेड. आउटर मेम्ब्रेन इज माइक्रोविलाई. आपके यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में भी, एनिमल सेल में माइक्रोविलाई. इजंट इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड? देख लो यूकैरियोटिक एनिमल सेल का डायग्राम एनसीईआरटी में. माइक्रोविलाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड टू इंक्रीज सरफेस एरिया. सो सेम, this membrane is highly folded to increase the surface area. अब देखो स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर कंटिन्यूएशन में जा रहा है. फोल्डिंग्स है. फोल्डिंग्स में हमको पैरेलल लेयर्स नजर आएंगे. ये पैरेलल वॉल लेयर्स नजर आएंगे. कुछ डक्ट लाइक रहेंगे. सो ये फोल्डिंग्स अलग अलग प्रकार की होंगी. ये 3 डायमेंशनल हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है? क्योंकि इनके सरफेस पे बहुत ज्यादा केमिकल सिंथेसाइज होते हैं. दैट इज अ लोकेशन, दैट इज अ साइट वेयर अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स आर सिंथेसाइज्ड. मोर द सरफेस एरिया, मोर द केमिकल रिएक्शन, मोर विल बी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मोर विल बी द एंड प्रोडक्ट. Right? So ER is highly folded, membranous, 3-dimensional structure. NCERT में देखो, right? कर्टन जैसा ऊपर से नीचे तक folded structure है, right? Because of this ER, ये total cell का cytoplasm 2 पार्ट में डिवाइड हुआ. Near the nucleus with highly folded ER and peripheral part, ये इधर का सेल के पेरिफेरी का पार्ट, जहां पे साइटोप्लाज्म में ER नहीं है. जहां पे साइटोप्लाज्म में ER नहीं है, राइट, दैट विल बी द पेरिफेरल पार्ट. सो न्यूक्लियस के नजदीक का साइटोप्लाज्म जिसमें ER है इज इंट्राल्यूमिनर. उसको नाम क्या है? इंट्राल्यूमिनर. सेल का पेरिफेरी का पार्ट जिसमें ER नहीं है इज एक्स्ट्राल्यूमिनर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. राइट? ओके, सी these are parallel highly folded structure, right? Some like tubule, some like duct. On this, if you monitor, I have drawn this rounded red bodies called ribosomes. चलो याद करो राइबोसोम. ऑर्गेनेल्स में लिखा था हमने प्रोटीन फैक्टरीज और दूसरा नाम इंजन ऑफ द सेल. ये नाम आपने 10th में भी सीखे. क्लोरोप्लास्ट इज किचन ऑफ द सेल, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, पावर बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल. क्लोरोप्लास्ट किचन क्यों है? फूड कुक करता है फोटोसिंथेसिस से.
माइटोकॉन्ड्रिया पावर बनाता है, एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये प्रोटीन बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, केमिकल रिएक्शन को डायरेक्ट करता है। एंजाइम है तो केमिकल रिएक्शन होगा। सो इट इज इंजन ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्टरीज, राइबोसोम्स। राइट? सो ये सरफेस पे राइबोसोम अटैच हो गए। बिकॉज ऑफ राइबोसोम द सरफेस ऑफ ईआर बिकम रफ। Surface of ER become rough. So it is called rough endoplasmic reticulum, rough ER. Ribosome अगर निकल गए, they are not present now. They were, they removed. And now the ER membrane without ribosomes is smooth surfaced. So it is smooth endoplasmic reticulum without ribosomes. Now simple सी बात, अगर राइबोसोम है तो प्रोटीन बनेगा, राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? लिपिड्स। याद करो, मैंने पूरे केमिकल के नाम लिख के दिए थे आपको मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शनरी लेक्चर्स में। डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट इन द सेल, वी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स को हमने बोला कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मतलब लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। फैट्स लिपिड्स का मैंने एग्जांपल दिया था, घी, ऑयल, आपका स्टेरॉइड जो हार्मोन बनाती है आपकी बॉडी, स्टेरॉइड नाम आप जानते हो। आपके ईयर में वैक्स बनता है, दैट इज अगेन अ फैटी स्ट्रक्चर। सो आपकी बॉडी हजारों केमिकल बनाती है, कुछ फैट्स है, एंजाइम्स है, वो प्रोटीन्स है। सो रफ ईआर सिंथेसाइजेस प्रोटीन, एंजाइम, स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट प्रोटीन। स्मूथ ईआर synthesizes the steroids, fats, lipid, right, chemicals. Okay, so they are mainly secretory. More the surface area, more the chemical reactions, more will be the end product synthesized. So main function of rough ER to synthesize protein, main function of smooth ER to synthesize lipids, for example steroid जैसे हार्मोन्स। राइट? अब देखो, ये टोटल ईआर में 3 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जो आगे जाके हम ये शब्द सीखेंगे। पैरेलल वॉल को बोलेंगे क्रिस्टी, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे ट्यूब्यूल्स, और जो केमिकल बनेगा पैक करके यहां से निकलेगा, दैट विल बी वेसिकल। सो दीज वर्ड्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ईआर, more foldings, more chemical reaction, helping in metabolism, synthesizing variety of chemicals. अब सिंपल सी बात, अगर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब हजारों केमिकल बड़े फास्ट रेट से बनाता है। राइट? देखिए, जैसे जर्मिनेटिंग सीड का सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सीड ली आपने, जमीन में सो कर दी, तो वो सेल के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि सेल को ग्रो होके, डिवाइड होके सीड से बेबी प्लांट बनाना है, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है जर्मिनेटिंग सेल का। डॉर्मेंट सेल, आपने गेहूं, ज्वारी, व्हीट ग्रेन, जवार ग्रेन, बाजरा, ये डब्बे में भर के रख दिए। इट इज ग्रोइंग, इज इट परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन? नो। सो डॉर्मेंट सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, जैसे डॉर्मेंट सीड है। जर्मिनेटिंग सीड है तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव। सो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर हैविंग मोर ER, मोर केमिकल रिएक्शन। डॉर्मेंट सेल हैज लेस। राइट? अब इसका शेप बदलते रहता है, मतलब ये मल्टी लेयर 10 लेयर का होगा। अगर ज्यादा मेटाबॉलिज्म है तो ज्यादा ER, अगर कम मेटाबॉलिज्म है तो कम लेयर्स रहेंगे। सो इसका साइज फिक्स्ड नहीं है। सो न्यूक्लियस को हम लार्जेस्ट ऑर्गेनेल बोलेंगे। ER कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, so we don't consider it as largest organelle. Largest organelle of cell is nucleus. Right? ER के फोल्डिंग का नंबर बदलता रहेगा। Its main function is secretory. Then देखो यहाँ पे, ये अगर मल्टी लेयर्ड है तो सेल को अंदर से स्ट्रेंथ देगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे सेल वॉल बाहर से मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता था, ER अंदर से मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। इट इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। राइट? वन मोर, अगर इसमें से केमिकल कुछ ER, यहाँ पे देखो आप, कुछ सेल में
ER इतने बड़े होते हैं, ये समझ लो ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैंने बोला था ये पूरा सेल है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो कुछ सेल में ER इतना बड़ा होता है, इतना हाईली फोल्डेड होता है कि वो सेल के बाहर आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जुड़ जाता है। It is like this. So see, ER is starting from nuclear membrane and continuous till plasma membrane. So सेल में अगर कोई केमिकल बना, ये ER में इधर केमिकल्स बने, तो ये केमिकल ये अंदर के पैसेज से सीधे सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, राइट? सो ER इज लाइक अ हाईवे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये सेल का प्लाज्मोडेस्माटा, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओपनिंग कनेक्ट कर पा रहे हो ना, दो तीन चीजें एट ए टाइम सोच पा रहे हो ना। ये सेल है और ये सेल का नेबरिंग सेल, ये नेबरिंग सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बराबर? तो ये जो ER है, ये ER, राइट, ये ER ये सेल के अंदर भी कनेक्ट होगा, समझ रहे हो? सो ये सेल का साइटोप्लाज्म, उसका पोर ER को दूसरे बाजू के सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ता है। Isn't it? Plasmodesmata is a bridge, cytoplasmic bridge connecting the cell. So ER may be small, ER may be big, extending from nuclear membrane to plasma membrane. अब देखो, आप ही देखो ठीक से, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन को हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला, उसी को हमने ER का मेम्ब्रेन बनाया, उसी को हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ दिया, right? Isn't it? All membrane are chemically alike. That's why they are continuous. They are chemically alike. Means fluid Mozart model suggested by Singer and Nichols, right? So it is main secretory. It is connecting two cell, plasmodesmata. It is giving mechanical strength, right? It is regulating rate of metabolism. It is highway for transport, right? So ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के important functions है. Draw the diagram. Right? अब ER को टोटल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से हम नेक्स्ट लेक्चर को कनेक्ट करेंगे, राइट? टोटल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्गी बॉडीज, वेसिकल्स, राइट, वैक्यूल्स आते हैं, वो बाद में देखते हैं। आज हम ER को NCERT से रिलेट कर देते हैं। डायग्राम रिलेट हो गई आप लोगों की, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ये 3 डायमेंशनल NCERT है। सो सी, आई एम ऑन पेज नंबर 133, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in cytoplasm is called endoplasmic reticulum. Tubular parallel structures scattered in cytoplasm are called endoplasmic reticulum. Hence, ER divides the intracellular space. Intracellular space जिनको समझ में नहीं आ रहा है अंडरलाइन करके लिख लो। इंट्रासेल्युलर स्पेस, सेल के अंदर की स्पेस, ये जो है इसको हम बोलेंगे, ये पूरा रेड डॉट से जो मैंने बताया ये वाला, ये है इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। ये जो दो सेल को हमने यहां पे जोड़ा, वही डायग्राम उतार रही हूं, बस थोड़ा बड़ा कर रही हूं, बराबर? ये ऊपर का एक सेल, ये नीचे का एक सेल। ये ऊपर के सेल का साइटोप्लाज्म रेड कलर का, ये नीचे के सेल का साइटोप्लाज्म ग्रीन कलर का, समझ रहे हो? सेल के अंदर की जगह इंट्रासेल्युलर स्पेस, अंडरलाइन करके लिख लो, स्पेस विद इन द सेल। सेल के बीच में की जगह, ये वाली, दो सेल के बीच में की जगह, इसको बोलेंगे इंटर सेल्यूलर स्पेस। दो सेल के बीच में
intercellular space. Within the cell, intracellular. So ER is dividing intracellular space into luminar and extraluminar. Nucleus के नजदीक luminar, peripheral part extraluminar. Shall I continue? See. Hence ER divides the intercellular. Hence the ER divides intracellular. ठीक से सुनो हाँ. Intracellular space into two distinct compartments, that is luminar inside ER and extraluminar cytoplasm compartments. The ER often shows ribosomes attached to their surface. ER को यहाँ पे ribosome attached, making it rough. The ER often shows ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosome, they appear smooth. ये वाली नीचे वाली जिसके पास राइबोसोम नहीं है. In absence of ribosome, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis. जो सेल प्रोटीन ज्यादा बनाएगा उसके पास ER का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोटीन बनेगा. They are extensive and continuous with outer membrane of the nucleus. देखो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ये कंटिन्यूएशन में है और कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी ये बड़ा हो सकता है. The smooth endoplasmic reticulum is major site for synthesis of lipid. जहां पर राइबोसोम नहीं है उसका सरफेस स्मूथ है, वहां पे कौन सा केमिकल बनेगा? लिपिड. इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन अंडरलाइन. केमिकल के नाम रटने हैं. दैट इज सिंपल. स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SCR. राइट. सो दिस इज स्ट्रक्चरल पार्ट. ओके. अब बच्चों आप क्लास वर्क बहुत अच्छे से बनाओगे. That is one of the basic need. Right now we are not meeting, right? So we need to write down whatever we are discussing. So structure, diagram, function. ऐसा systematic classwork बनाओ. Homework, diagram, class के notes, important point. हर चीज एक ही classwork में होगी. अलग-अलग book नहीं बनाएंगे आप. Right? I'll collect your classwork and I'll check it personally. क्लास वर्क इज योर बेस्ट नोट. दुनिया में सबसे बेहतरीन नोट्स है वो जो आप खुद के लिए बना रहे हो और सिर्फ कॉपी डाउन नहीं कर रहे हो, समझ के रिवाइज करके बुक से रिलेट करके राइट रट के फिर लिख रहे हो. सो क्लास वर्क कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. आई विल कलेक्ट एंड चेक योर क्लास वर्क. व्हाई? कभी भी एमसीक्यू के मैक्सिमम आंसर आपको क्लास वर्क में मिलेंगे. आपकी सिंपल भाषा है, आपने समझ के लिखा है. और अगर आप मुझे कभी डाउट भी फोन करेंगे ना, डाउट के लिए ऐसे ओपन योर क्लास वर्क, यहाँ पे आपने ये लिखा है, ये वो क्वेश्चन का आंसर है. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड मी टू कम्युनिकेट. एंड इट इज अ बेस्ट डाइजेस्टेड सिंपल लैंग्वेज विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड NCERT. राइट. अब मराठी मीडियम के या सेमी इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो NCERT के लैंग्वेज को थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे. इट्स नॉट वेरी सिंपल लैंग्वेज. डिक्शनरी साथ में लेके बैठेंगे. कौन सा भी वर्ड, पेरिफेरल, इंट्रासेल्युलर, इजंट इट, ये शब्द नॉर्मल इंग्लिश के शब्द हैं, वो आप डिक्शनरी में जरूर देखेंगे. अर्थ आपने देखा कौन सा भी, नॉट नेसेसरी कि वर्ड बहुत डिफिकल्ट और बड़ा हो. एक शब्द आपको नहीं आया, सिंपल डिक्शनरी में देखा, उसको अंडरलाइन किया, उसका मीनिंग आपने बुक में लिख लिया. एवरी टाइम यू रिवाइज द बुक the word will be hammered. हर बार आप क्या डिक्शनरी खोल के देखोगे? Not possible. So जो आपकी दिक्कत है, जो डाउट है, वो झट से अंडरलाइन करके उसके मीनिंग वहां पे लिख लो. अगर आपको पढ़ते पढ़ते मेरे लेक्चर के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेंसिल से सर्कल करो, फिर से लेक्चर रिवाइंड करके सुनो या फिर मुझे कॉल करो. राइट. So you need to be very careful in maintaining your classwork. I need this homework, right? And we'll complete Indo-Indian system in next lecture.